अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जुलेखा बीबी, वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? ठीक हो? हाँ, क्या खा रही हो? चावल छोले। चावल छोले। हाँ, बीजी इसने की है जिद कि मुझे पहले चावल छोले ले आके दें, फिर मैंने मुंह भी धोना है, कपड़े भी चेंज करने हैं, वरना नहीं। अभी जी इसने कपड़े चेंज किए हैं। ये टाफ़ी रख के बैठी हो? हाँ, हाँ, ये क्रीम भी इसने जो है अभी लगाई है ना। हाँ। और परांदा बनाया है आपने, दिखाओ। ओ जी वाह जी वाह। अच्छा, आपकी ना दो बहनें हैं, इकरा और अक्सा, ठीक है। रात को ना उनके पापा की मेरे पास कॉल आई थी। उन्होंने आपके लिए जो है ना अच्छे से परांदे बना के रखे हुए हैं, और वो कह रही थी कि हम जो है ना जुलेखा बीबी के लिए वो भिजवा देंगे, या फिर जुलेखा बीबी को आप हमारे पास ले आओ। फिर जाओगी वहाँ लेने के लिए, या वो आके दे जाएं? चावल। जाओगी? हाँ, चलें जी। इकरा बेटी और अक्सर बेटी ये खुद आएगी आपके पास परांदे लेने के लिए। और इधर बेगम साहिबा आटा गूंदने में लगी हुई हैं, क्योंकि आज धूप निकली है अभी, और एक दफ़ा फिर जो है ना मौसम सुबह था ख़ासा ठंड वाला, और अभी भी ऊपर जो है ना ये बादल बने हुए हैं। तो इस वजह से सुबह सिर्फ चाय, क्योंकि आज इमरान को भी छुट्टी थी, शॉप पे उसने भी नहीं जाना था, तो बेगम साहिबा ने जी यही फ़ैसला किया कि सुबह है ठंड, बच्चों ने कहीं जाना नहीं है। तो अभी जी 11 बज चुके हैं, और 11 बजे अभी हमारे नाश्ता भी होगा और दोपहर का खाना भी एक साथ होगा हमारा। 16 जनवरी 2025, और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। मेरी तरफ से आप तमाम बहन भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारे एक भाई हैं जी इंडिया से, कमरुद्दीन शेख साहब। तो मैंने पिछली वीडियो में और उससे पहले भी किसी वीडियो में यही कहा था कि मेरा पूरा दिन जो है बाहर गुजर गया है, और अभी शाम के टाइम पे ही घर में एंट्री हुई है। क्या करें जी, हम मर्द हजरात हैं, हम ही रोज़ी रोटी के लिए बाहर दौड़ धूप करते रहते हैं, किसी न किसी काम के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हैं, तभी जाकर जो है ना घर का सर्कल चलता है। वरना तो फिर आपको पता ही है कि आजकल के महंगाई के दौर में घर बैठ के खाना जो है ना वो हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। तो इस सिलसिले में जी मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, और कभी कभार घर आते हुए देर भी हो जाती है। बाकी बेगम साहिबा घर पे होती हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जब तक आप घर नहीं आएंगे मैं व्लॉग नहीं बना सकती। ऐसा ही ना बेगम जी। तो इसलिए जी जब भी मैं बाहर से आता हूँ फिर आके बेगम के साथ जो है ना व्लॉग बनाता हूँ। और अकेले कैसे बनाओ? हाँ, ये अकेले नहीं बना सकती, क्योंकि एक तो इनकी जो है ना उर्दू भी खासी कमज़ोर है, आपको पहले ही पता है, और दूसरा मैं अगर टॉपिक दे के भी जाऊँ तो भी ये नहीं बना सकती उस सिलसिले मतलब कि वो यही कहती है कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं बना सकती। मैं इसे यही कहता हूँ कि आप जो है ना रूटीन वाइज अपना जो कुछ करती हैं आप वही बता दिया करें, लेकिन इनको है जी अभी खासी झिझक। और आज एक बार फिर जो है मटर निकाले जा रहे हैं, और साथ में जी हैं चावल। आज जुमा का दिन है, इमरान को है छुट्टी, और जब उसको छुट्टी हो तो उसने खाने होते हैं जी चावल। वो चावल उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब भी उससे पूछा जाए ना कि क्या पकाना है, सोच सोच के यही कहेगा चावल ना बना लें। तो चावल खाने का जी उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं अपने लिए जो है ना रोटी बनवा लेता हूँ, क्योंकि चावल मेरे लिए ज़्यादा जो है ना, थोड़े बहुत तो मैं खा लेता हूँ, नमकीन ज़्यादा नहीं खाता डायबिटीज़ की वजह से, इसलिए मैं अपने लिए रोटी बनवा लेता हूँ। बाकी रह गई जी जुलेखा बीबी, ये भी व्लॉग में जो है ना मैंने कहा है इसको कि आपको नहीं आता तो उससे जो है ना थोड़ा बनवा लिया करें। वो कैसे सलाम कर रही होती है, प्यारे बहन भाइयों खुश रहें आबाद रहें,
अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। मैंने इसे कहा है बेगम आपसे तो अच्छा जो है ना, अच्छा व्लॉग तो ये बना लेती है। चला के बहुत। हाँ ये बस देखती है ना, हमारे साथ रहती है। वो कहते हैं ना कि जो आप करेंगे, जो आप बनाएंगे, जो बच्चे देखेंगे वही वो सीख लेंगे। तो भी ये अक्सर औकात जी कभी कभी क्या करती है कि मोबाइल के कवर उठा लेती है ऐसे ही ना, फिर ऐसे ही शुरू हो जाती है। पकड़ा हाथ में, प्यारे बहन भाइयों खैरियत से होंगे। हम शहर गए थे, हमने वहाँ चाय पी थी, हमने वहाँ समोसे खाए थे, जो कुछ वहाँ से वो खा पी के आती है ना, तो फिर वो ऐसे कवर उठा के ना तो फिर बताती रहती है। अभी कह रही थी ना, क्या कह रही थी? ब्लॉग मुझे दो। हाँ अभी भी कह रही थी कि आप नहीं बना रहे ना तो मुझे दे दें, मैं व्लॉग बना दूंगी। वो महरीन कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? अच्छा है। उधर है? क्यों? वो चूजा ले- चूज़ा घेरना ही है। अच्छा जी, अभी मौसम है खासा ठंडा, तो चूज़े बेचने वाले आए हुए थे बाहर, तो वहाँ से वो एक छोटा सा चूज़ा पकड़ के आई है। तो मैंने उसके साथ थोड़ा ना गुस्सा किया। मैंने कहा बेटा अभी तो इनकी मौसम भी नहीं है रखने की, ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो उन लोगों ने तो इंतज़ाम किया होता है इनको रखने का, तो ये आप क्यों लेके आई हैं? जाएं उसको वापस करके आएँ। जब तक वो वापस करने गई है वो चूज़े वाला जो है ना वहाँ से जा चुका था। अब वो चूज़ा जो है ना इनको दे के डर के मारे जो है ना बहन के घर, सामने वाली बहन है उनके घर बैठी हुई है। मैंने बुलवाया भी है उसको कि आ जाओ घर पे, तो ये बच्चे गए हैं बुलाने के लिए उसको। कह रही है नहीं अब्बू जो है ना डांटेंगे मुझे, अब्बू मुझे मारेंगे। मैंने कहा नहीं मारेंगे, चलो ले आए हो तो कोशिश करेंगे जी उसको बचाने की। तो देखें जी, अब मौसम भी खासा ठंडा है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जुलेखा बीबी की जो मन्ना है, कभी मन्ना होती है और कभी वो बेबी होता है, तो वो भी घर पे ही है, तो उसने कौन सा छोड़ना है उसको। खैर जी कोशिश तो करेंगे कि उसे बिल्ली से भी बचाएं और सर्दी से भी बचाएं। तो सर्दी जो है ना छोटे चूज़े के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा सही नहीं होती, इसमें ये चूज़े वगैरह जो है ना अक्सर मर जाते हैं। जुलेखा बीबी चूज़ा कहाँ है? ढक्का पिया है, ले आओ इसको, दिखाओ तो सही। वो जो तुम्हारी बेटी है ना वो इसे खा जाएगी। नहीं 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 खा जाएगी, खा जाएगी। और वो इमरान ये मिट्टी का बैग भर के लाया था चाचा के घर से, वो भी अभी वहीं पे रखा हुआ है, इसमें भी अभी उसने कुछ नहीं उगाया। हाँ ये देखो, ये जी मेरे ख्याल में 20 रुपए का दे जाते हैं, 20 रुपए का देते हैं ना, जी ऐसे देते हैं। 20 या 30 ऐसे ही जो है ना ये दे जाते हैं। लेकिन ये सर्दी में इनकी बढ़ोतरी जो है ना बहुत कम होती है, ये अक्सर औकात मर जाते हैं। अब क्या करें इसका, इसको बेच दें जुलेखा बीबी? नहीं नहीं बेचें, ये मर जाएगा, तुम्हारी वो मानो इसको खा जाएगी। उसने देख लिया ना तो खा जाएगी। खा जाएगी। इनको जी बड़े बड़े वो ना 200-200 वाट के जो बल्ब लगाए हुए होते हैं, वहाँ पे इनको रखते हैं और इनकी गर्माइश का खसूसी इंतज़ाम किया हुआ होता है, तो वहाँ पे तो ये रह जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे, और फिर दूसरी बात ये है इनकी खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है, इनको पानी भी ज़्यादा नहीं पिलाना होता और बाजरी भी जो है ना वो मुनासिब थोड़ी सी ही डालनी होती है। इससे पहले भी जो है ना गर्मियों में हमने लिए थे ऐसे ही 2, ऐसे छोटे से हमने 2 लिए थे, दोनों को जो है ना बहुत हिफाजत से पाला था और वो जो है ना पल के बड़े हो गए थे। अच्छा जब बड़े हो गए थे ना तो इसके साथ और इसके साथ उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? उसने ठुंगा मारा था। ठूंगा मारा था। वो जी उड़ उड़ के ना इनको काटते थे, नीचे बैठे होते थे ना ऐसे, तो उड़ के जो है ना इनको मारते थे। फिर हम लोगों ने जो है ना उनको बेच दिया था। तो अभी वो देखो तुम्हारी आ गई है, मानो वो रही, वो इसकी आवाज़ सुन के आई है, भाग गई अंदर भाग गई अभी वो। तो अभी इसको कहाँ, यहाँ पे रख रही हो? जी ढक रही हूँ। तो इसको जो है ना अंदर इस नीचे कोई कपड़े वगैरह बिछा देना और फिर उन कपड़ों पे जो है ना इनको बिठाना है। और लेकिन मुझे नहीं लगता बेगम कि ये बचेगा, कोशिश करेंगे। नसीब फोम है वगैरह तो नहीं, बच जाएगा। कोई फोम वगैरह पड़ा है? नहीं फोन। फोम नहीं है, कपास फोम नहीं हो, है। कपास भी नहीं है कि उसके ऊपर बिठा के ना फिर ऊपर से इसको
बंद कर देते। गरम कपड़ा होगा उससे। चलो गरम कपड़ा वगैरह ऊपर रख देना इसके, जो है ना, शायद के फिर बच जाए। ये तो नसीब की बात है। नसीब की बात है। आज पूरा दिन इमरान का भी गुजर गया और वो बैग भी वहीं पे पड़ा हुआ है, और बीज वगैरह भी नहीं लगाया। अभी कहाँ गया है इमरान? तो नहीं, बाहर चला गया है बाहर गया हुआ है। जी। मामू के घर पे यहाँ है। मामू के घर गया है। और कहाँ जाएगा? शायद मामू के घर गया हो, या शायद फिर वो अपने वो दूसरे दोस्त हैं ना उसके, जी, उसके पास जिनके साथ वो मैच खेलता है, क्रिकेट मैच, जी। शायद क्रिकेट खेलने गया होगा। अच्छा जी, एक और बात भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मुमकिन है कि आप बहन भाइयों को पता हो, तो है तो ये एक पेशन गोई ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको पता चल जाए तो जिनको पता नहीं उन तक पहुंचा देनी चाहिए। पेशन गोई यही है कि 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जो है ना, पाकिस्तान में मगरबी हवाओं का एक सिलसिला दाखिल हो रहा है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और बारिश हो सकती है, और पंजाब, सिंध और बाकी मैदानी इलाकों में जो है ना, सर्दी की शिद्दत में होगा इजाफ़ा। हवाएं चलेंगी और मुमकिन है कि धुंध हो या फिर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। तो मैंने कहा कि ये अपडेट जो है ना मुझ तक तो पहुंची है, तो ये मैं आप तक भी पहुंचा दूं। बाकी जी, होती तो पेशन गोइयाँ हैं, होता वही है जो अल्लाह करीम चाहता है। बस जी, शाम होने के साथ ही, दिन में भी बादल थे और अभी शाम होने के साथ जो है ना, बादलों ने एक बार फिर जो है वो डेरा जमा लिया है, और सूरज जो है ना अभी भी बादलों में छुप गया है। तो इस वजह से जी, ये बात जो है ना आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बाकी आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट करने हैं। इंशाअल्लाह फिर कल किसी और वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।